नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। राजनीति में स्टार पावर की एंट्री कोई नई बात नहीं है। समय समय पर सिने स्टार राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाते आए हैं। 2021 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्मकारों को उतारने का चलन कोई बहुत बड़ा पुराना नहीं है। लेफ्ट फ्रंट के शासन में राजनीति और सिनेमा से जुड़े लोगों के बीच एक मोटी विभाजन रेखा होती थी, लेकिन वर्ष 2006 के बाद खासकर नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के जरिए मजबूती से पेट बनाती तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने पहली बार बड़े पैमाने पर फिल्मकारों को राजनीति में लाने की कोशिश की और उस परंपरा को शुरू कर दिया। इसमें उनको काफी कामयाबी भी मिली। देखिए रिपोर्ट। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तृणमूल आएंगे, तृणमूल आए, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत জানাবেন। মিঠুন দাস स्वागतम। भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोली मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्टार पावर की एंट्री अब राजनीति में आम हो चली है। कहा जा सकता है कि सिने स्टार की एंट्री ममता के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रही है। अब इसकी काट के लिए बीजेपी भी इसी रणनीति पर चलने लगी है। वैसे पार्टी पहले भी लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, बाबुल सुप्रियो और बप्पी लहरी जैसी फिल्मी हस्तियों को मैदान में उतारती रही है। अब मशहूर सिने स्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब की सत्ता के प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरते हुए 200 सीटों से ज्यादा जीतने का दावा करने वाली 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने बड़े पैमानों पर फिल्मकारों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। इसी मुहिम के तहत हाल ही में बांग्ला फिल्म उद्योग से जुड़ी कई हस्तियों को पार्टी में शामिल किया गया है। बीजेपी ने भले ही ममता की इसी रणनीति से उनके मुकाबले की योजना बना रही हो, लेकिन राजनीति से फिल्मी दुनिया को जोड़ने की पहल ममता बनर्जी ने ही की थी। ममता ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मुनमुन सेन और संध्या राय के अलावा बांग्ला अभिनेता तापस पाल, अभिनेत्री शताब्दी राय और शीर्ष बांग्ला अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को मैदान में उतारा था। अपने ग्लैमर और तृणमूल कांग्रेस के संगठन के सहारे ये तमाम लोग जीत गए थे। बीजेपी भी वही रणनीति अपनाते हुए सिने स्टार के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है।